हेलो फ्रेंड्स, आज जूलॉजी देखेंगे। 2021 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी जूलॉजी का। तो यहाँ पे आप इसे भी सॉल्व कर सकते, तो ये अनसॉल्व पेपर लेंगे और 2021 के क्वेश्चन को यहाँ पे खोलेंगे और उसी में से आपको बताएंगे एक एक क्वेश्चन का आंसर। तो जूलॉजी जो कि 100 देख लेते कितना से स्टार्ट है, 190। पहले तो बॉटनी का सेक्शन है यहाँ पर अभी तक, तो 151 से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे चलते हैं और वहीं से डिस्कशन करते हैं। 139, उसके बाद यहाँ पर 148, 151 यहाँ पर है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो आरबीसी का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, जो मतलब किडनी का ये सेल्स है, ये भी आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। 151 का 1 हो गया। अब उसके बाद 152 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच से रिलेटेड इन स्पेस। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर्स अ पेयर ऑफ एनल सर्की। ये स्टेटमेंट तो सही है। A ring of gastric cica is present at the junction of mid gut and hind gut। तो ये वाला बात गलत है। फिर है हाइपोफेरिंग्स लाई विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय माउथ पार्ट्स। तो हाइपोफेरिंग्स के ही अंदर कैविटी होता है और जिससे माउथ पार्ट्स इनक्लोज्ड होता है, मतलब कैविट जो हाइपोफेरिंग्स होते हैं माउथ पार्ट से इनक्लोज्ड होता है, वो हाइपोफेरिंग्स। तो ये भी सही है। इन फीमेल 7 से 9 जो सेगमेंट होता है स्टर्ना टुगेदर फॉर्म अ जेनाइटल पाउच। 7 से 9 सेगमेंट ये जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो देख रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा 2 है, इसलिए 152 का 2 हो जाएगा आंसर। उसके बाद 153 क्वेश्चन है कि सक्कस इंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज। सक्कस इंटेरिकस ये रेफर्ड किसको रेफ़र करता है? तो जो ये रेफ़र करता है इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। 154 क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोसेस शो टर्मिनलाइजेशन। सबसे लास्ट स्टेज होता है लेजी पा डी। तो यहाँ पर डाइकाइनेसिस सबसे लास्ट स्टेज हो जाएगा, तो 154 का 4 हो जाएगा। तो ये जो सिंपल फार्मूला इससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 155 क्वेश्चन है, द पार्शियल प्रेशर इन मिलीमीटर Hg ऑफ ऑक्सीजन इतना है एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई जहाँ पे डिफ्यूजन होता है उस जगह पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है और CO2 का कितना होता है? ऑक्सीजन का जो होता है वह थोड़ा ज़्यादा होता है, 104 होता है, और CO2 का 40 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एल्वियोलाई के पास में PO2 104 मिलीमीटर Hg और PCO2 होता है वह 40 मिलीमीटर Hg। 156 क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है पिनेक्टेडा को। यहाँ पे एनसाइक्लोस्टोमा जो है, एनसाइक्लोस्टोमा यह हुक वर्म होता है, तो ये हो गया। उसके बाद लाइमुलस जो होता है वह लिविंग फॉसिल है। फिर उसके बाद फाइसेलिया है, वह पुर्तगीज़ मैन ऑफ वार है, और पिनेक्टेडा पर्ल ऑयस्टर को कहते हैं। तो इस तरीके से फाइनल मैच करेंगे ये। तो 156 का जो हो जाएगा 4 ऑप्शन में देखेंगे तो इसी तरीके से मिलाया हुआ है जो यहाँ पे 4 ऑप्शन में देख रहे हैं। उसके बाद देखते हैं 157 क्वेश्चन। 157 क्वेश्चन नीचे है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीफिकेशन यूजिंग PCR, इफ़ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन्ड इन द बिगिनिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ PCR विल बी अफेक्टेड फर्स्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर जीन एम्प्लीफिकेशन अगर हम करते हैं PCR के थ्रू, अगर ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन अगर नहीं हो पाएगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अफेक्ट। सबसे पहले इसमें से कौन सा जो है स्टेप वह अकर्स होगा? तो सबसे पहले तो डीनेचुरेशन ही हो जाएगा। तो 157 का 4 हो जाएगा। 158 क्वेश्चन यहाँ पे भी मिलान करना है, मैच करना है 158 में। तो ये भी आप इजीली मैच कर सकते हैं। किस बैक्टीरिया के द्वारा कौन सा एसिड प्रोड्यूस है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टर। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड ये हो जाएगा। फिर क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये मैच हो जाएगा। फिर एस्परजाइलस, तो डी का 2 सी का 4, डी का 2 सी का 4 कहाँ है? डी का 2 यहाँ पर है और सी का 4 यहाँ पर है। तो आप ऐसे ही मैच कर सकते हैं। उसके बाद ए का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो एस्परजाइलस
नाइगर जो होता है वह एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद एसिटोबैक्टर एसिटी वह एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। तो फाइनली आंसर हो जाएगा इसका दो हो जाएगा आंसर। उसके बाद 159 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोर रॉन्गली रिप्रेजेंट नेचर ऑफ स्मूथ मसल से रिलेटेड, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स गलत है वो आपको पहचानना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि सबसे पहला स्टेटमेंट है कि दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल ऑफ वेसल्स पर स्मूथ मसल्स होता है, ये सही है। उसके बाद है दीज मसल्स हैव नो स्ट्रिएशन, इसके पास कोई स्ट्रिएशन नहीं होता, ये भी सही है। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये भी सही है। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्ड बाय इंटरकैलेटेड, इसके के द्वारा कम्युनिकेशन इसमें अकर्ष नहीं होता, ये गलत है। यहाँ पे फाइनली 159 का जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद 160 क्वेश्चन है कि क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटिग वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स, इस तरह के डिजीज़ को क्या कहते हैं? तो इस तरह के डिजीज़ को कहते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। माइस्थीनिया ग्रेविस यह एक तरह का क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो अफेक्ट करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, जिसके कारण फैटिग वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स का होता है। तो 160 का 4 हो जाएगा। उसके बाद 161 क्वेश्चन है कि पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप कॉल्ड एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसके कारण कहते हैं? तो ये ब्लड को यूनिवर्सल रिसिपिएंट इसके कारण कहते हैं क्योंकि वहाँ पे एंटीबॉडीज जो एंटी ए है एंड एंटी बी ये दोनों अब्सेंट होता है, जिसके कारण किसी से भी वो ब्लड लेगा तो उसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी अब्सेंट होने के कारण रिसिपिएंट वो कहलाता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, किसी से ही ब्लड ले सकता है। 161 का 1 हो जाएगा। उसके बाद 162 क्वेश्चन है द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोजोम, 8 क्रोमोजोम फ्रूट फ्लाई के पास है 2n इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, इफ़ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम एट G1 फेज 8 है तो व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम आफ्टर एस फेज। एस फेज के पास जाते ही वह जो रहता है वह यहाँ पे माइटोसिस बोला, माइटोसिस डिवीज़न में जो सेल डिवीज़न होता है वह 2n है, तो भले यह 2 भाग में डिवाइड हो लेकिन 2n के 2n ही रहेगा, तो यहाँ पे 8 ही आंसर हो जाएगा। तो 162 का हो जाएगा 2 आंसर। उसके बाद यहाँ 163 163 क्वेश्चन है रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल आर प्रेजेंट, रिसेप्टर जो होता है वह रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल आर प्रेजेंट ऑन, कहाँ पे ये प्रेजेंट होता है? तो ये जो प्रेजेंट होता है जोना पेलुसिडा वाला पार्ट पर ये प्रेजेंट होता है रिसेप्टर ऑफ स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल आर प्रेजेंट जोना पेलुसिडा। उसके बाद 164 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडा, फैमिली से इसमें से कौन सा बिलोंग करता है? तो ये जो हाउस फ्लाई या म्यूसिडा फैमिली से बिलोंग करता है। 165 क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करेक्ट, यहाँ पे पहचानना है करेक्ट इसमें से कौन सा है। तो ड्रग्स सबसे पहले देख लीजिए एल्किलॉइड्स जो है वह इनकरेक्ट पेयर बता रहा है, तो एल्किलॉइड्स ये तो करेक्ट पेयर है। टॉक्सिन एवरिन ये भी करेक्ट यहाँ पे है। उसके बाद जो लेक्टिन्स है वह कॉन्केविलिन ए है, ये भी सही है, लेकिन ड्रग्स रिसिन यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1। 165 का 1। 166 क्वेश्चन है यूनिवर्सल वेनरल डिजीज जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं कैन स्प्रेड थ्रू, यह किसके द्वारा स्प्रेड हो सकता है? तो यहाँ पे सब ऑप्शन यूजिंग स्टेराइल नीडल, ये स्टेराइल नीडल यूज से तो नहीं फैलता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है तो ये तो नहीं होगा, इसके द्वारा नहीं फैलता है। उसके बाद है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, ये बात सही है, अगर ब्लड को चढ़ाया जाएगा इन्फेक्टेड पर्सन वाला ब्लड अगर चढ़ा दिया जाएगा हेल्दी पर्सन में तो एसटीडी आराम से फैल सकता है, तो ये हो जाएगा इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, अगर इन्फेक्टेड मदर है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उसके फीटस को भी हो सकता है, किस से नहीं होता है ना इनहेरिटेंस से होता है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी एंड सी, तो बी एंड सी आपको 4 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। 166 का 4 हो जाएगा आंसर। 167 क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन द इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन सा इसमें इंक्लूडेड है? तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो इंक्लूडेड है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, तो जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा 3। तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम वैक्यूल्स ये होता है। उसके बाद 168 क्वेश्चन
168 167 देख ले, 168 क्वेश्चन है यहाँ पर है। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर सही तरीके से कोई डिजीज़ का इलाज करना चाहते तो उसका पैथोलॉजिकल ये अंडरस्टैंडिंग करना ये ज़रूरी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक इज यूजफुल अर्ली डिटेक्शन के लिए इसमें से कौन सा टेक्निक का यूज अच्छे से कर सकते। तो यहाँ पे ये दोनों तरीके से हम टेक्निक का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एलाइजा टेक्निक और साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। तो यहाँ पे इसका आंसर 3, 4 दोनों होना चाहिए। तो इस तरीके से ये हो जाएगा साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। आप अगर OMR सीट में अगर आप रहते तो दोनों भर देते तो आपका सही हो जाता है। इसका 3 और 4 दोनों तरीके से कर सकते हैं आंसर। अब उसके बाद 169 क्वेश्चन है, विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन से रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन कौन है ये आपको चूज करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं, पहला है यहाँ पर कि सी पेप्टाइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन मेजर इंसुलिन। तो सी पेप्टाइड मेजर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता है, ये बात सही है। उसके बाद द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय rDNA टेक्नोलॉजी हैज़ सी पेप्टाइड, ये गलत है। उसके बाद द प्रो इंसुलिन हैज़, जो पहले इंसुलिन का फॉर्मेशन करते इसमें सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है, ये सही है। फिर है अ पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाई डाइसल्फाइड ब्रिज से इंटरकनेक्टेड होता है। ACD फाइनल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा फोर्थ ऑप्शन में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 169 का 4। अब 170 क्वेश्चन है कि अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय इंडोन्यूक्लियस टू मेक कट्स एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA इज। यहाँ पर करा कि एक तरह का स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय इंडोन्यूक्लियस टू मेक कट्स एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA इज। तो इसमें जो होता है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से हम एक स्पेसिफिक एंड पर कट करेंगे तो दोनों साइड का सीक्वेंस एक जैसा रहेगा। तो 170 का 4 हो जाएगा आंसर। उसके बाद 171 क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली एंजाइम दैट हैज़ कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। तो 171 में है कि विच इज़ द ओनली एंजाइम, एक तरह का एंजाइम है जो कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन, मतलब उसके पास कैपेबिलिटी होता है इनिशिएशन का, इलोंगेशन का, टर्मिनेशन का इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो कौन सा इसमें एंजाइम है। तो इसमें जो एंजाइम है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज एंजाइम जो होते हैं बैक्टीरिया में, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, वो तीनों काम करता है। तो ये ध्यान में रख लेना, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। उसके बाद 172 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज बियर्स हॉलो एंड यूमेटिक बोन। तो ये पक्षी में होता है, तो पक्षी इसमें से कौन है, ऑर्निथोहाइंकस, नियोफ्रॉन, हेमिडक्टाइलस, मैक्रोपस। तो इसमें जो देख रहे हैं वल्चर, इसमें अकर्स होते हैं। 172 का जो होते हैं वह नियोफ्रॉन, वल्चर में ये होते हैं। तो 172 का हो जाएगा 2। 173 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और ये सभी स्टेटमेंट्स को पहचाना है। करेक्ट स्टेटमेंट्स इसमें से कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में देख रहे हैं कि मेटाजेनेसिस इज एब्जॉर्ब्ड इन हेलमेंट्स। तो मेटाजेनेसिस हेलमेंट्स में अकर्स नहीं होते, ये स्टेटमेंट तो गलत है। उसके बाद देख रहे हैं इकाइनोडर्म आर ट्रिप्लोब्लास्ट एंड सिलोमेट एनिमल। क्या इकाइनोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत था। दूसरा स्टेटमेंट में सही है कि इकाइनोडर्म जो होते हैं वह ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट एनिमल होते हैं। राउंड वॉर्म हैव ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ, राउंड वॉर्म के पास ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी सही है। कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट इन टिनोफोर हेल्प इन डाइजेशन। तो ये डाइजेशन में हेल्प नहीं करता। कॉम्ब प्लेट्स जो होते हैं वह उसका मूवमेंट में हेल्प करता है, तो ये गलत, मतलब ये गलत था। फिर है वाटर वास्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्म, ये भी सही है। तो हमारा BCE आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा 173 का 1 आंसर। 174 का मैच करना है, आप इजीली मैच कर सकते हो, एकदम इजी है। सबसे पहले वासेक्टॉमिक कहते हैं जब हम रिमूवल ऑफ, मतलब वास डिफरेंस को जब हटाते हैं तो उसे वासेक्टॉमिक कहते हैं। ट्यूबेक्टॉमिक कहते हैं जब रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये। उसके बाद वॉल्स IUD, तो वॉल्स क्या होते हैं और IUD
एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड करने का काम इसमें आप फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस, फैगोसाइटोसिस ये कौन करता है? इस सबसे पहले ऐसे कीजिए, सी का 2 डी का 4, सी का 2 डी का 4 कहाँ पे है, उसके बाद आप इजली कर सकते हैं। सी का 2 यहाँ पर देख रहे हैं और डी का 4 यहाँ पर देख रहे हैं, तो बी का 3 हो जाएगा आंसर। तो बी का 3, बी का देख सकते हैं यहाँ पे है। तो IUDs कौन काम करता है? फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। और IUDs इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। उसके बाद वॉल्ट्स जो होते हैं, वॉल्ट्स वह एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड करने का काम करता है। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 174 का 3। उसके बाद 175 क्वेश्चन है, 175 क्वेश्चन। स्फिंक्टर ऑफ बॉडी इज प्रेजेंट एट द, स्फिंक्टर ऑफ बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो सी शेप्ड होते डिओडिनम उसके पास में प्रेजेंट होता है। तो स्फिंक्टर ऑफ बॉडी का मेनली होता है जंक्शन ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड डिओडिनम। तो जंक्शन ऑफ हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट एंड डिओडिनम पर ये प्रेजेंट होता है। 175 का 3 हो गया। उसके बाद 176 है कि इफ़ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ DNA, एडेनिन अगर बनाता है 30% DNA, ए मतलब यहाँ पे 30% है, ए के साथ हमेशा टी का कॉम्बिनेशन होता है, तो टी भी हो जाएगा 30%। उसके बाद जी कितना होगा उसका समझ ही सकते, 20 होगा, तो सी भी होगा 20%। यहाँ पर क्या कह रहा है कि थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन का कितना होगा? तो थायमिन का 30, उसके बाद ग्वानिन साइटोसिन का 20-20, 30-20-20, 30-20-20। तो फाइनल हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी में। आई होप आप समझ रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे बनाया है। तो 176 का हो जाएगा 4 आंसर। उसके बाद 177 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ मैच करना है मेटाबॉलिज्म किस में अकर्स होता है? कॉम्प्लेट न्यूटोब्लास्ट। और कैनाल सिस्टम जो अकर्स होता है वह पॉरीफेरा में अकर्स होता है, जो कैनाल सिस्टम। मेटाबॉलिज्म जो अकर्स होता है एनिलीड में, और कॉम्प्लेट जो होता है वह सिलोन्ट्रेट में, और न्यूटोब्लास्ट जो होता है वह टिनोफोरा में अकर्स होता है। सॉरी, ऐसे आप कर सकते, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4 कहाँ पे, ऐसे आप पहचानिए। ए का 3 बी का 4 दो ऑप्शन में है। और उसके बाद 177 क्वेश्चन देख रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं सी का जो बताया था यहाँ पे मैंने, सी में जो है कॉम्प्लेट्स वह टिनोफोरा में अकर्स होता है, और नीडोब्लास्ट जो होता है सिलोन्ट्रेटा में। तो ऐसे करके आप मैच करेंगे तो 177 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जो 4th में वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद 178 क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेंस टू फाइब्रिन्स। जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है फाइब्रिनोजेंस, उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम इसमें कौन करता है? तो फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है वह थ्रोम्बिन जो होते हैं, वह इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन्स में कन्वर्ट करने का काम करता है, वह थ्रोम्बिन काम करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 178 का 2। उसके बाद 179 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन का मेन उद्देश्य क्या होता है कि जो वहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट को यहाँ पे बढ़ावा देना होता है, और भी बहुत सारा होता है। बायोफोर्टिफिकेशन अगर कोई क्रॉप प्लांट का करते हैं तो हमारा ये सब उद्देश्य होता है उसमें बायोफोर्टिफिकेशन का। सबसे पहले इम्प्रूव माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट हम अपना क्रॉप में बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव विटामिन कंटेंट भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इम्प्रूव रेसिस्टेंट टू डिजीज ये नहीं होता है। बायोफोर्टिफिकेशन का ये मेन उद्देश्य नहीं होता है, इम्प्रूव रेसिस्टेंस टू डिजीज। तो 179 का आंसर हो जाएगा 3। 180 क्वेश्चन देख रहे हैं कि डॉप्सन यूनिट आर द यूज्ड मेजर थिकनेस ऑफ, ये ओजोन लेयर के थिकनेस को मापने का काम करता है। 180 का हो जाएगा 4 आंसर। उसके बाद 181 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इसमें से जो है वह LNG-20 है। LNG-20 हार्मोन ये रिलीज करता है। 181 का हो जाएगा 3। उसके बाद 182 क्वेश्चन है, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन किस फेज के दौरान ये होता है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन? तो इस फेज के दौरान ही सेंट्रियोल डबल हो जाता है। उसके बाद 183 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग RNAs इज नॉट रिक्वायर्ड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन।
प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए इसमें से कौन सा आरएनए का रिक्वायर नहीं होता है? तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहाँ पर SI आरएनए का रिक्वायर नहीं होता है। बाद बाकी mRNA rRNA tRNA ये तीनों का रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, लेकिन SI आरएनए का ये नहीं होता रिक्वायर्ड। उसके बाद 184 क्वेश्चन है, इन अ क्रॉस बिटवीन अ मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन विथ परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी विल बी डिजीज। तो इसका कितना परसेंटेज चांस रहेगा कि वो प्रोजेनी में भी होने का? तो इसका जो चांस रहेगा वह 25% ही रहेगा, क्योंकि वो हेट्रोजाइगस है। उसके बाद 185 क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन फॉर रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा रहना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये सबसे मेन फेवरेबल है। उसके बाद और क्या क्या है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए ये भी देख लेते हैं। तो वहाँ पे सबसे है हाई PO2 फिर लो PCO2, ये दोनों तो ईजी है, और लेस हाइड्रोजन भी रहना चाहिए और लोअर टेम्परेचर भी रहना चाहिए, तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन आराम से जुड़ पाएगा अल्वियोलाई के पास। तो 185 का 2 हो जाएगा आंसर। 186 क्वेश्चन है, ये भी मैच करना है। एलेंस रूल फिजिकल एडेप्टेशन, बिहेवियर एडेप्टेशन, बायोकेमिकल एडेप्टेशन किस में ये मैच करता है? 186 क्वेश्चन में आपको ये सब रूल्स मालूम होना चाहिए कि कौन सा रूल है। तो यहाँ पे जो है एलेंस रूल कहाँ पे है? यह पोलर सील पर ये होता है। तो A का 4 हो जाएगा। A का 4 देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है। A का 4 सभी ऑप्शन में है, A का 4। उसके बाद देख रहे हैं एलेंस रूल जो होता है पोलर सील में होता है। उसके बाद B में जो देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन या कंगारू रैट में अकर्स होता है। फिर है बिहेवियरल एडेप्टेशन, कहाँ पे अकर्स होता है? और बायोकेमिकल। तो बिहेवियरल जो अकर्स होते हैं वह डिजर्ट लिजार्ड। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे डिजर्ट लिजार्ड में ये बिहेवियरल एडेप्टेशन अकर्स होता है, और बायोकेमिकल जो होते हैं वह यहाँ पर मेराइन फिश एट डेप्थ। तो इस तरीके से इसको मैच करना था। एलेंस रूल सबसे पहले यहाँ पे बता रहे हैं कि एलेंस रूल ये फॉलो करता है पोलर सील की तरफ। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ये कंगारू रैट, उसका बिहेवियरल जो अकर्स होते हैं डिजर्ट लिजार्ड, एंड बायोकेमिकल एडेप्टेशन मेराइन फिश एट डेप्थ, ये सब इसका एग्जाम्पल है। 187 क्वेश्चन है एडेप्ट, ये भी मैच करना है 187 क्वेश्चन में। तो एडेप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोजेनिक। तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन इसमें से कौन है? तो डार्विन फिंचेस जो है वह ये एडेप्टिव रेडिएशन है। इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक, तो यहाँ पे कौन? बोन्स और फोर लिम्ब और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, ये तो नहीं। और सिलेक्शन ऑफ रेसिस्टेंट वैरायटी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। तो इस तरह के इवोल्यूशन जो होता है वह कहलाता है इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। बोन्स ऑफ फोर लिम्ब इन मैन एंड व्हेल, ये दोनों मैच करना। तो A का 4 D का 1, ऐसे करके पहले देखते हैं A का 4 D का 1 कहाँ है? A का 4 और D का 1। तो फाइनली ऐसे आप कर सकते हैं, A का 4 देख सकते हैं एक ही में दिखाई दे रहा है, और D का 1 इसमें। उसके बाद B का 3 है। B का 3 कहाँ पे है? यहाँ पर B का 3 में है, B है और ये 3। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, जो पंख होते हैं बटरफ्लाई एंड बर्ड्स का वो कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में बोन्स ऑफ फोर लिम्ब इन मैन एंड व्हेल का जो है वह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कराता है। तो इस तरीके से 187 का 2 हो जाएगा आंसर। 188 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ दिस इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टूरेशन इन ह्यूमंस। तो पार्टूरेशन इसमें से कौन नहीं करता है? यहाँ पे कौन हेल्प नहीं करता है? नॉट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टूरेशन रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। तो ये इनिशिएट नॉट एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्टूरेशन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। बाद बाकी इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो, ये दोनों बढ़ता तो पार्टूरेशन कराने में हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन ये कंपोनेंट नहीं है। 188 का 1 हो गया। उसके बाद 189 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन से रिलेटेड, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत बोल रहा है यहाँ पे पहचानने के लिए।
तो यहाँ पे है कि द हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन। ये बात सही है कि हिस्टोन जो होता है वह कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज का। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एंड यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, ये भी सही है। और यहाँ पे जो बताया है कि द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये नेगेटिवली चार्ज होते थोड़ा सा, तो इसलिए ये गलत है। उसके बाद हिस्टोन आर रिच इन अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन, वहाँ पे ज़्यादा होता है, ये भी सही है। तो फाइनल जो गलत स्टेटमेंट था वह थ्री में था, इसलिए आंसर थ्री हो जाएगा, 189 का थ्री। उसके बाद 190 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स, इसमें से कौन सा इवेंट्स अकर्स होता है जब मस्कुलर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसमें से कौन सा फिनोमिनन अकर्स होता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पहचानना है। तो यहाँ पर है सबसे पहला ऑप्शन में कि एच जोन डिसअपियर, एच जोन गायब हो जाता है, ये अकर्स होता है जब मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ए बैंड वाइंड्स, ए बैंड थोड़ा सा फैल जाता है, तो ये गलत बात है। उसके बाद आई बैंड रिड्यूस इन विड्थ, आई बैंड जो होता है वह रिड्यूस हो जाता है विड्थ में, ये सही है तीसरा। मायोसिन हाइड्रोलाइजेज एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई, तो मायोसिन जो होता है हाइड्रोलाइज करता है एटीपी रिलीजिंग द एडीपी एंड पीआई को, ये सही है। फिर है जेट लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड, जेट लाइन जो होता है अटैच होता है टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड, 190 का जो इसमें देख रहे हैं ये स्टेटमेंट भी सही है। जेट लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड, तो ए सी डी ई सिर्फ भी गलत था। तो 190 का फाइनल आंसर जो देखने को मिलेगा वह ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 151 क्वेश्चन देख रहे हैं, मैच करना, ये इजीली मैच कर सकते, इसमें से कहाँ पे क्या होता है। तो वर्टिकल कॉलम के पास होता है वह कार्टिलेजिनियस ज्वाइंट्स अकर्स होते हैं। उसके बाद क्रेनियम जो होता है बोन वह फाइब्रस ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। इसके बाद स्टर्नम को फ्लैट बोन कहते हैं। स्कैपुला जो होता है वह ट्राई एंगुलर फ्लैट बोन होता है। तो ए का 4, उसके बाद बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 1 है। तो 191 का 1 हो जाएगा आंसर। उसके बाद 192 क्वेश्चन यहाँ है, एजर्सन और रीजन दिया हुआ है। एजर्सन में यहाँ पर है कि अ पर्सन गोज टू हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस एल्टीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी एंड हार्ट पाल्पिटेशन। उसके बाद है ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बात सही है, 192 का दोनों बात सही होने के कारण हो जाएगा कि बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आ, जो आर है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है एजर्सन को, इसीलिए हमारा 192 का 2 आंसर हो जाएगा। 193 क्वेश्चन है, एडिनोसिन जो होते हैं डिफिशियंसी रिजल्ट इनटू, इससे कौन सा डिजीज होने का चांस रहता है एडीए से। तो इससे जो चांस रहता है वह डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम पूरे तरीके से उल्टा, मतलब सही तरीके से काम ही नहीं करता। तो 193 का 2 हो जाएगा आंसर। 194 क्वेश्चन है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन मल्टीपल ओवुलेशन इम्यूनो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET जिसको कहते हैं मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का, इसमें से कौन सा स्टेप्स नहीं है। तो इसमें से जो स्टेप्स नहीं है, ये स्टेप्स नहीं है, काव इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन लिविंग एलेज लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओवुलेशन, तो ये स्टेप नहीं है। बाद बाकी फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर टू सरोगेट मदर्स एट 8 से 32 सेल स्टेज, तो ये स्टेप है। उसके बाद काव इल्ड अबाउट 6 से 8 एग्स एट अ टाइम, ये भी सही है। काव इज फर्टिलाइज्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये सब स्टेज है। लेकिन काव इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन हैविंग एलेज लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर इवोल्यूशन, ये हो जाएगा। उसके बाद 195 क्वेश्चन है कि फाइलिडिएसिस एमीबिएसिस न्यूमोनिया रिंगवॉर्म, इसमें से यहाँ पर पहचाना है कि कौन किससे मैच होगा। तो फाइलिडिएसिस जो डिजीज होता है वह किसके द्वारा होता है, वह वुचरेरिया बैंकक्रॉप्टी के कारण होता है। उसके बाद एमीबियोसिस इंटमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है एमीबियोसिस। उसके बाद रिंग वॉर्म जो है वह इसके द्वारा होता है ट्राइकोफाइटन के द्वारा। न्यूमोनिया जो होता है वह हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। तो इस तरीके से फाइनल आप जब मैच करेंगे तो 195 का आप 3 ऑप्शन में देखेंगे, तो जो जैसे से बताया उसी तरीके से यहाँ पे आंसर है। उसके बाद 196 क्वेश्चन है कि
विच फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट रेफरेंस टू द लिपिड से रिलेटेड, इसमें से ये स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और यहाँ पे पहचानना है कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से कौन कौन सा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है देखते हैं लिपिड से रिलेटेड कौन कौन है। तो सबसे पहले है कि लिपिड्स हैविंग ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड नहीं होता बल्कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये तो गलत है। उसका लेसिथिन इज फॉस्फोलिपिड, ये सही है। ट्राई हाइड्रोक्सीप्रोपेन जो होते हैं वह ग्लिसरॉल होते हैं, ये सही है। पाल्मिटिक एसिड हैज़ 20 कार्बन आइटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, तो ये गलत है। बी और सी हमारा सही है, जिसके कारण 196 का बी और सी जहाँ पे होगा वो सही है। तो 196 का 4 ऑप्शन में सही है, इसलिए 196 का 4 हो जाएगा सही। उसके बाद 197 क्वेश्चन है, 197 क्वेश्चन में फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म, जो उसका सबसे पहला पार्ट होता है माउथ पार्ट का, 197 में इसमें से पहचाना कि कौन सा रिलेटेड, ये कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है प्रोस्टोमियम से रिलेटेड। तो ये भी आप इजीली पहचान सकते हैं। इसमें जो होते हैं यह सबसे पहले इट सर्व एज कवरिंग फॉर माउथ, क्या यह माउथ के कवरिंग की तरह काम करता है, ये सही है। फिर इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक इन द सॉइल इनटू विच इट कैन क्राउल, जो कि आराम से क्राउल कर सकता है, ये भी स्टेटमेंट से सही है। उसके बाद देख लेते हैं इट इज़ वन ऑफ द सेंसरी स्ट्रक्चर, ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर सिर्फ क्या यही है, तो ये भी बात यहाँ पर सही है। फिर इट इज़ द फर्स्ट बॉडी सेगमेंट, तो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ये नहीं होता बल्कि पेरिओस्टोमियम होता है, तो ये गलत है। यहाँ पर ए बी सी सही होने के कारण इसका आंसर 197 का 2 हो जाएगा आंसर। 198 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच सीक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, के बाद इसमें से कौन सा रिलैक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, तो वो कॉर्पस ल्यूटियम जो होते हैं वह रिलैक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है प्रेगनेंसी के बाद। उसका 199 क्वेश्चन है कि द कोडॉन AUG कोड्स फॉर मिथायोनिन एंड फिनाइल एलिनिन। द कोडॉन जो AUG कोड्स फॉर मिथायोनिन एंड फिनाइल एलानिन, क्या ये दोनों सही है, तो ये मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वह यहाँ तक तो सही है, मतलब AUG होते वो इसके लिए कोड नहीं करता, ये गलत है। उसके बाद है AAA एंड AAG बोथ कोड अमीनो एसिड एंड लाइसिन के लिए कोड करता है, ये सही है। तो हमारा 199 का पहला सही और दूसरा इनकरेक्ट होने के कारण 1 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 200 है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू एंड facilitation of communication with neighboring cell by rapid transfer of ions and molecule, को रैपिड ट्रांसफ़र के लिए इसमें से कौन सा हेल्प करता है, तो इसमें टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन रिस्पेक्टिवली काम करता है। इसमें सेल जंक्शन दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस अ टिश्यू, लीकेज जो होते हैं स्टॉप करने का काम करता है हमारा इसमें ये टाइट जंक्शन। उसके बाद एंड फैसिलिटेशन ऑफ कम्युनिकेशन विथ नेबरिंग सेल्स बाय रैपिड ट्रांसफ़र में काम करता है, वह गैप जंक्शन काम करता है। तो 200 का हो जाएगा 3। इस तरीके से हमने जूलॉजी का सेक्शन देख लिया 2021 का क्वेश्चन, अब 2021 का बॉटनी का भी देखेंगे। ऐसे पढ़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।